तो दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस आज सुर्खियों में बना हुआ है। हर व्यक्ति की निगाह उस घटनाक्रम पर है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उस नराधम को फांसी हो। आफताब को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए पूरा प्रशासन और पूरे देश की आवाज एक साथ है। ऐसा रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है जिसमें इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, जिसमें जो अमानवीय हदें हैं वो पार कर दी जाती हैं। वही हुआ है इस केस में, और इस केस में अब दिल्ली की टीम जो है मुंबई आ गई है। मुंबई में तमाम सारे जो पहलू हैं वो सामने आए हैं। जो पास्ट हुआ था, पिछले जो 2 साल 3 साल के घटनाक्रम है मुंबई के, वो सारी चीजें रिक्रिएट की जा रही हैं। फटाफट इसमें अपडेट्स बता दें आपको कि फिलहाल हिमाचल और उत्तराखंड से भी इस घटनाक्रम के तार जुड़े हैं। वसई के विभिन्न जगहों पर नालासोपारा, एवरशाइन और वसई पश्चिम, ऐसी भी जगहों पर बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर आ रही हैं। इसमें रिसेंट जो आया था 2020 में दिसंबर में श्रद्धा के साथ जो मारपीट किया था आफताब ने, उस घटनाक्रम में भी ओजोन हॉस्पिटल में तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट से निकाले गए, डॉक्टर का बयान हम आपको सुनाते हैं। और इस मामले में जब आगे देखेंगे तो एक राहुल करके दोस्त है श्रद्धा के, जिन्होंने कुछ और खुलासे किए हैं। आइए उनका भी पक्ष जान लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। मामला था और किस तरह से आप लोगों ने श्रद्धा की मदद किया था और क्यों जो है पुलिस स्टेशन में आफताब के खिलाफ मामला दर्ज कराना पड़ा? एक्चुअली सर क्या हुआ था ना, वो टाइम पे वो ना बहुत मार खाई, तो फ़ोन की मेरे दोस्त को, फ्रेंड को फ़ोन की, फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया तो हम लोग मिले, बाहर मिले। उसको लगा तो पुलिस चौकी को लेके गया, पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, FIR करवाया। FIR कराने के बाद में उसको हॉस्पिटल बोला जाने के लिए, तो हॉस्पिटल एक्चुअली नहीं गई, तो हम लोग घर पे लेके आए उसको। लेके आने के बाद में मैंने पूनम बिडलान ऑफिस पे लेके गया। लेके जाने के बाद में बातचीत वगैरह किए। करने के बाद में मैडम बोली कल आ जाओ, तो अभी हम लोग बोल के पुलिस उठवा सकते, उसको लेके आएंगे। तो बोली अभी नहीं, एक होता है रिलेशनशिप में होता है ऐसा। तो दूसरे दिन बुलाया, तो दूसरे दिन बोला आई दूसरे दिन। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। और मुझे ये डर है, मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका FIR भी है। उसके मेरे को घूमता 2 दिन लड़के कांटेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है एक्चुअली। और उसके बाद सर ना उसको हम लोग को बोले वो टेंशन नहीं लेना, हम लोग कभी फ़ोन कराया। तो फिर हम लोग एक बार फ़ोन किए, एक्चुअली हम लोग फिर उसके बाद पहुँचे। तो मेरे दोस्त ने, गॉडविन मेरा दोस्त है, उसको हेल्प मांगी उससे, तो उससे बात हुआ तो उसने बोली नहीं ऐसा होते रहता। उसके बाद में वो हम लोग को कांटेक्ट में अभी तक आई नहीं। फिर ये उस घटना के बाद क्या दोबारा कभी ये कहा कि हमारे साथ आफताब मारपीट करता रहता है? हाँ एक्चुअली वो बोलती थी, एक्चुअली फ़ोन वगैरह करती तो बोलती थी, मगर ऐसा कुछ इतना सीरियस नहीं लेती थी वो, दिल पे बोलती थी, सीरियस नहीं था। 1-2 बार मेरे दोस्त के, गॉडविन के दोस्त आई घर पे मिलने, बात करने आई। उसके बाद में मतलब कभी ऐसा हम लोग को नहीं मालूम पड़ा ये ऐसा कर देगा। तो श्रद्धा ने कभी इस तरह बताया जब वो घर चेंज करती थी, कभी एड्रेस बताती थी या अपने परिवार की कोई बात बताती थी? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं बताती ना। एक्चुअली हम लोगों ने कभी उसको पूछा भी नहीं घर के बारे में भी। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, वो क्या है अभी जैसा हम लोग को मिलती थी, खाली हाई बाई ही रहता था हम लोग का। अच्छा, कभी ये भी बोला क्या कि आफताब किस तरह का नशा करता है या किसी तरह पैसे के लिए मारपीट करता है? नहीं, पैसे के लिए एक्चुअली नहीं बताया था। वो खाली बोलते नशा करता है, नशे में रहेगा, हमेशा मारते रहता है, गला दबाने की कोशिश करता है मुझे। और लड़की लोग से ज़्यादा बात करता है, लड़कियों को घूमता फिरता ज़्यादा है, गाड़ियों का बहुत शौक है उसको घूमने फिरने का, लड़की लोग को लेके, बस इतना है एक्चुअली। तो वसई विरार की कई ऐसी जगह है जहां पर दोनों साथ में रहे हैं, श्रद्धा और आफताब, जिसमें नालासोपारा के अलावा आप देखिए रीगल जो सोसाइटी है एवरशाइन की, वहां पे भी रहे। लेकिन यहाँ पे आफताब ने एक बार फिर से पुलिस को भी झूठ बोला है, चकमा दिया है, और साथ में उसने श्रद्धा को भी चीट किया है, उसने सोसाइटी को भी चीट किया है। उसने यहाँ पे जो NOC लिया है साल 2020 में, वो साल 2020 में वहाँ पे भी उसने फर्जीवाड़ा किया है। उसमें अपनी फ़ोटो के बाद अपने पिता की फ़ोटो लगाई है, और साथ में उसके बाद माँ की जगह उसने श्रद्धा की माँ की फ़ोटो लगाई है, बाद में बगल में श्रद्धा की फ़ोटो लगाई गई है। तो इस तरीके से लगातार वो फर्जीवाड़ा करके और चीज़ों को मैनिपुलेट करके वो ज़िंदगी जीता चला आया। और जिस तरीके से घटनाक्रम अंजाम दिया है और जिस सोची समझी रणनीति के तहत उसने ये घटना को अंजाम दिया है, उससे लोग उससे दिमाग को समझ सकते हैं किस तरीके से शातिर तरीके से उसने पूरे घटनाक्रम को प्लान करके अंजाम दिया है। बात करें अगर श्रद्धा की, तो श्रद्धा आखिर किस उम्मीद पर इस तरीके का टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी,
और लोगों के दिल दिमाग में एक ही चीज है कि अब श्रद्धा के साथ तो बुरा हुआ, लेकिन अब आफ्ताब फांसी के फंदे तक जाना चाहिए। तो फांसी के फंदे तक जाने के लिए क्या आफ्ताब के खिलाफ पर्याप्त सबूत है? इन्हीं सबूतों को लेकर अब उत्तराखंड पुलिस और इसके साथ हिमाचल की पुलिस, वसई की पुलिस और दिल्ली की पुलिस लगातार सारे मामलों को एक साथ इकट्ठा कर रही है, सबूत जमा कर रही है, नार्को टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इन सब मामलों में पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं जहां पे भी श्रद्धा और आफ्ताब रहे हैं, उन जगहों की पूरी कुंडली खोली जा रही है और ढूंढी जा रही है क्या कैसे कितना मिल सकता है। दोस्तों के बयान दाखिल किए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। तो लोगों के जहन में आज एक सवाल है, आज एक ही सवाल है कि क्या अगर श्रद्धा की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अगर नहीं मिलते हैं, वेपन जिससे उसने बॉडी के पार्ट्स के हिस्से अलग अलग किए थे, अगर वो नहीं मिलते हैं तो क्या आफ्ताब को फांसी होगी? जी हाँ, तो इसमें जो ओपिनियन है, जो एक्सपर्ट्स की राय है, उनका कहना है कि निश्चित तौर पे उसको फांसी होगी अगर बॉडी पार्ट्स नहीं भी मिलते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे एविडेंसेस हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ ऐसे बैग जो उनके श्रद्धा का बैग है वो मिला हुआ है। तो जिस तरीके से श्रद्धा के साथ निर्ममता की गई है, विभत्स तरीके से उसको मारा गया है, उससे पूरे देश में आक्रोश की एक लहर है। चाहे वो आम हो या खास, सबके दिलो दिमाग में एक ही बात है कि आफ्ताब को फांसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या आफ्ताब को फांसी होगी? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्कुल होगी। कारण अगर जैसे उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अगर नहीं मिलते हैं या किसी भी सूरत में बॉडी पार्ट्स रिकवर नहीं होते या वेपन रिकवर नहीं होता, तो भी श्रद्धा के मर्डरर आफ्ताब को फांसी होगी, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे जो क्लूज हैं वो छोड़े हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं। उसने जिस भी एप्लीकेशन से लड़कियों से संबंध बनाए या फिर उनसे रिश्ते बनाए, वो सब सारे डेटास हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी फॉरेंसिक टीम जो उसकी जांच कर रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे मुद्दा सिर्फ ये है कि उसको फांसी होनी चाहिए और निश्चित तौर पे फांसी की तैयारी में ही हिमाचल, दिल्ली, मुंबई और उत्तरांचल की पुलिस लगी हुई है। तो बने रहिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।